हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। दोस्तों, सोचो एक ऐसी रात जहां न्यू दिल्ली की हवा में एक सख्त सिक्योरिटी भी थी और एक साइलेंट एक्साइटमेंट भी। एयरपोर्ट के टारमैक पर रेड कारपेट बीच पूरी तरीके से बिछा हुआ था और उस पर कदम रखा एक ऐसे लीडर ने जिसका अपना पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता है ना, और जिसका इंडिया में विजिट करना पूरे जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन साहब की। फरवरी 2022 के यूक्रेन इन्वेजन के बाद पहली बार इंडिया की जमीन पर, और इस विजिट के पीछे जितने लेयर्स हैं, जितने सीक्रेट्स हैं, वो कहानी में मैं आपको मेन स्ट्रीम न्यूज के साथ ही सुनाऊंगा। और क्या क्या चीजों पर डिस्कशन हुआ, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे, है ना। क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं था, ये एक ग्लोबल चेसबोर्ड का साइलेंट मूव था, जिसमें एक तरफ रशिया का चाइना पर इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, दूसरी तरफ यूएस के, आप कह सकते हैं यूएस का प्रेशर, और तीसरी तरफ यूरोप की वार्निंग शॉट्स, और बीच में खड़ा था इंडिया, जिसे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में, अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर मेगा ट्रेड डील्स का फ्यूचर। जी हां, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की स्माइल्स के पीछे क्या टेंशन छुपे थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। किस लिए डिफेंस डील्स को एकदम ब्रेक मारा गया यहां पर, कैसे एक लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट जो हुआ है ना, एक लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट ने क्वाइटली रशिया की 3 मिलियन जॉब क्राइसिस को भी टच किया इस विजिट में, और इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स के फ्यूचर को भी टच किया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन वॉर के बीच ये मीटिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया टर्न लाएगी? तो इस वीडियो में हम ये सारी लेयर्स को वन बाय वन डिकोड करेंगे, हर एक फैक्ट के साथ, सैंक्शंस प्रेशर के साथ, यूएस लेड पीस प्लान के साथ, और यूरोप के एम्बेसडर देन आप कह सकते हैं जेलेंस्की के साइलेंट डिप्लोमेसी के साथ, हर एक चीज आज हम बात करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो आपको यह बताएगा कि पुतिन की जो इंडिया की विजिट थी, इसमें असली में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस हुए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस विजिट के बैकग्राउंड एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट को, है ना, कि इस विजिट के पीछे क्या क्या मोटिव्स हैं। तो बैकग्राउंड क्या है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया पहली बार सिंस फरवरी 2022, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था। गवर्नमेंट ने पुतिन को बहुत वार्म वेलकम दिया। पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट टरमैक पर मिले, फिर दोनों ने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर प्राइवेट डिनर किया, और एंड में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनके लिए बैंक्वेट दिया। जी हां, और इसी के साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया रशिया रिलेशंस को ध्रुवा तारा बोला, यानी कि पोल स्टार। जैसे पोल स्टार स्टेबल रहता, स्टीडी रहता, वैसे ही इंडिया और रशिया के रिलेशन है। बट इस समिट का आउटकम जो था वो मॉडेस्ट था, बहुत ज्यादा बड़े अनाउंसमेंट इस समिट में नहीं किए गए, है ना। तो आइए समझते हैं कि व्हाट वर द मेन आउटकम्स और मेन टेकअवेज क्या है इस समिट के, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस कोऑपरेशन की। डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपेक्टेशंस फेल कर गई। जी हां, अब इस विजिट से पहले स्पेक्यूलेशन क्या क्या थी, तो आइए इस चीज को समझते हैं कि स्पेक्यूलेशन ये थी कि एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स, है ना, बट ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह और रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलोज, है ना, इनकी मीटिंग जरूर हुई, बट जीरो अनाउंसमेंट के साथ ये मीटिंग्स खत्म। चलो ठीक है, डिफेंस डील में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो हमारा फोकस शिफ्ट हो गया इकोनॉमी की तरफ, है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ। नाउ दोनों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस किया, दोनों ही देशों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर फोकस किया, स्पेशली
2030 का रोड मैप, 2030 तक का एक रोड मैप निकाला, और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030। तो अब इसमें कौन कौन से न्यू अग्रीमेंट्स अनाउंस किए गए? पहला जो अग्रीमेंट था दैट इज लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट। अब ये लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट क्या है? इंडियन स्किल्ड वर्कर्स रशिया में जा सकेंगे। अब रशिया में 2030 तक 3 मिलियन जॉब वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, और इसी के साथ ही साथ फर्टिलाइजर एमओयू साइन किया गया। इंडियन और रशियन फर्टिलाइजर कंपनीज रशिया में यूरिया प्लांट बनाएंगी, और उसके साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैरीटाइम पोर्ट एंड कस्टम अग्रीमेंट, चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को स्मूथ बनाना है। आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर प्रोग्रेस, एंड नेशनल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट कंटिन्यू करने का प्लान है। ये सारी चीजें बात हुई। अब किन किन चीजों पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया? जो एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है इन चीजों पर अनाउंसमेंट हो, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ? नो अनाउंसमेंट ऑन ऑयल प्रोक्योरमेंट। 2024 में $69 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें $60 बिलियन सिर्फ ऑयल था, और स्पेस कॉर्पोरेशन में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब समझते हैं यूक्रेन वॉर फैक्टर। वॉज द यूक्रेन वॉर फैक्टर? यस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। यूक्रेन वॉर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस विजिट। नाउ पुतिन की विजिट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यूक्रेन वॉर जो है 4th ईयर में एंटर करने वाला है। रिसेंटली मॉस्को में यूएस लेड पीस प्रपोजल पर भी टॉक्स हुई थी। अब इन सभी चीजों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्या क्या स्टेटमेंट्स आए, है ना? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया स्टैंड्स ऑन द साइड ऑफ पीस, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो थैंक्ड पुतिन फॉर रेगुलर ब्रीफिंग्स ऑन द वॉर। ये सारी बातें हुई। अब इन सभी चीजों पे पुतिन ने क्या कहा, है ना? तो पुतिन ये कहते हैं कि पीस की होप, पीस हम भी चाहते हैं, और यूएस प्रपोजल में भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, ऐसा पुतिन ने कहा। बट सैंक्शंस का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो व्हाई इंडिया अवॉइडेड बिग अनाउंसमेंट? इंडिया ने क्यों बिग अनाउंसमेंट को अवॉइड किया? सैंक्शंस। जी हां, एक शब्द में समझिए, सैंक्शंस। तो वेस्टर्न सैंक्शंस ने इंडिया को भी हिट किया है। यूएस ने इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगाया हुआ है, 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पर। रशियन और इंडियन ऑयल कंपनीज पर यूरोपियन सैंक्शंस लगे हुए, और 2025 में रशिया से ऑयल इंपोर्ट 38%, जी हां, जो कि काफी कम हुआ है अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले। इसी के साथ ही साथ जो दूसरा फियर था वो था काटसा का। जी हां, इंडिया ने डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस डील्स अनाउंस नहीं किए। इसके पीछे रीजन है काटसा, यूएस का काटसा सैंक्शन, 2018 का लॉ, है ना? इंडिया को डर है कि यूएस का काटसा सैंक्शन जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, और इसी के साथ ही साथ यूरोपियन एम्बेसडर का वार्निंग। जी हां, आप देख सकते हैं यूरोपियन एम्बेसडर्स वार्निंग। अब इसमें क्या था? यूके, जर्मनी, फ्रांस के एम्बेसडर ने एक आर्टिकल लिखा जो रशिया को क्रिटिसाइज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे अनएक्सेप्टेबल पब्लिक एडवाइस बोला। और इसी के साथ ही साथ समझिएगा, जेलेंस्की की साइलेंस इस बार देखी गई। अब जेलेंस्की की साइलेंस क्यों? लास्ट ईयर उन्होंने मोदी और पुतिन हक को क्रिटिसाइज किया था, पर इस टाइम जेलेंस्की इस विजिट में पूरी तरीके से साइलेंट रहे, प्रोबेबली ड्यू टू सेंसिटिव यूएस लेड पीस प्रोसेस एज वेल एज इंडियाज डिप्लोमेसी। इसलिए हो सकता है कि ये इस बार साइलेंट है ना? ठीक है। अब इन्हीं चीजों के साथ ये विजिट जो पुतिन जी ने अभी की, ये क्यों इतनी ज्यादा मैटर करती है इंडिया के लिए? व्हाई दिस विजिट मैटर्स फॉर इंडिया, है ना? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? सो इट इज अ काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड। इंडिया एक टाइट रोप में वॉक कर रहा है। रशिया यूरोप पोलराइजेशन एंड रशिया की ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना।
इसी के साथ ही साथ इंडिया को सबके साथ भी टाइज मेंटेन करने हैं। जी हां, इंडिया को सबके साथ अपने टाइज मेंटेन करने हैं। अब अभी तो पुतिन जी ने विजिट किया, अब इसके बाद अभी और बहुत सारी वेस्टर्न विजिट्स हैं, अपकमिंग वेस्टर्न विजिट्स। अब अपकमिंग वेस्टर्न विजिट्स कौन सी हैं? लाइक जनवरी में कौन आ रहा है? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इनकी विजिट है जनवरी 2026 में। उसके बाद ईयू लीडर आ रही हैं जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। जी हां, तो ईयू लीडर आ रही हैं कब? रिपब्लिक डे। और उसी के बाद विजिट है, और आप कह सकते हैं उसी के बाद विजिट है इमैनुअल मैक्रन की। जी हां, ठीक है। अब जो ईयू लीडर आ रही है रिपब्लिक डे पर, इस विजिट में क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है? हो सकता है ना, आफ्टर अ लॉन्ग गैप ईयू इंडिया समिट होगी एंड एक्सपेक्टेड जो साइनिंग कही जा रही है ईयू इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया को एक बहुत ही टाइट रोप में। देन फरवरी 2026 में इमैनुअल मैक्रन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये विजिट करेंगे, और इसी विजिट के बाद एआई समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है, तो उसमें भी वेस्टर्न लीडर्स आएंगे। एंड देन आफ्टर दिस कैनेडियन पीएम की विजिट होगी इंडिया में, पीएम मार्क कार्ने। जी हां, तो ये सारी अपकमिंग विजिट है आने वाले साल में, है ना। इसी के साथ ही साथ यूएस इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जी हां, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया वांट रोल बैक ऑफ 25% ऑफ यूएस टैरिफ एंड नेगोशिएशंस डिसिसिव फेज में है अभी। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया का गोल क्या है? तो इंडिया वांटेड पुतिन्स विजिट टू बी अ विन विन सिचुएशन। तो बेसिकली इंडिया का गोल क्या है? पुतिन की विजिट, है ना, मतलब इंडिया को अपने टाइज रशिया के साथ रीएफर्म करने हैं। दूसरा, रशिया के साथ जो ट्रेडिशनल टाइज है उन्हें और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, रीएफर्म कर रहे हैं। और वेस्ट को, और इंडिया यह भी चाहता है कि रशिया की इस विजिट से वेस्ट को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया मेंटेन करना चाहता है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉरेन पॉलिसी में। तो ये पूरा क्रक्स है, ये पूरा वे फॉरवर्ड है इंडिया रशिया रिलेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक चीज समझिए, जब पुतिन अपने 30 आवर्स वर्ल्ड इंडिया विजिट के बाद दिल्ली से निकल गए, एक चीज बहुत क्लियर थी कि कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हेडलाइंस में नहीं बल्कि साइलेंस में छुपे होते हैं। डिफेंस डील्स का मिस होना, रशिया की अनइंटरप्टेड ऑयल वाली प्रॉमिस जो थी, इंडिया का वी आर नॉट न्यूट्रल वी स्टैंड फॉर पीस स्टेटमेंट, ईयू, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी सबके अपकमिंग विजिट, और बैकड्रॉप में एक वॉर जो अपने चौथे साल में दाखिल होने जा रहा है ना। ये सब एक ही बात बताता है कि इंडिया एक डेंजरस टाइट रोप में वॉक अभी कर रहा है, बिना गिरे, बिना झुके और बिना रुके, है ना। तो पुतिन साहब की ये जो विजिट है शायद फ्लैशली अनाउंसमेंट नहीं लाया, पर ये एक साइलेंट सिग्नल जरूर छोड़ गया है। ग्लोबल पावर्स इंडिया को इग्नोर बिल्कुल भी अब नहीं कर सकते, और इंडिया किसी एक कैंप में फिट होने वाला देश नहीं है। इंडिया अपना कैंप खुद बिल्ड कर रहा है, और अब अगले महीनों में ही जब जर्मनी, ईयू लीडरशिप, मैक्रन, मैकार्ने, है ना, और यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स इंडिया आएंगे, तो ग्लोबल स्पॉटलाइट फिर से न्यू दिल्ली पर ही होगी। क्या इंडिया वेस्ट के साथ मेगा ट्रेड डील साइन करेगा? क्या रशिया के ट्रेडिशनल टाइज और भी डीपन हो गए? या क्या यूक्रेन वॉर का एंड फाइनली नजदीक है? ये जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेंगे। पर आज का टेक अवे बिल्कुल सिंपल है इस विजिट से कि पुतिन्स विजिट वाज नॉट लाउड, बट इट वाज लाउड इनफ टू शेक द ग्लोबल चेसबोर्ड। रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल डिकोडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ग्लोबल गेम के साथ। जी हां, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।